कल मैंने एक रिएक्शन दिया था आप लोगों को, याद है, कैनिजारो का? हाँ, किया है उसको? क्या था बताओ? फॉर्मल प्लस बेंजिल था। हाँ, आयो देखते हैं। तो आपको रिएक्शन ऐसा था, बेसिकली आपको ये इसमें फिगर आउट करना था कि कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस अगर डाल रहा हूं मैं, तो इनमें से कार्बोक्सिलेट कौन बनेगा और अल्कोहल कौन बनेगा? यही क्वेश्चन था ना? बोलो। तो फिर इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला इसमें अटैक जो कार्बोनिल पे है, पहला तो यही होता है। फिर उसके बाद हाइड्राइड ट्रांसफर, 2 स्टेप है इसके अंदर। ध्यान रखना बच्चों, हाइड्राइड ट्रांसफर आपको लिख के रखना है, राइट? ये पूछता है एग्जाम में मैकेनिज्म में कि कौन से रिएक्शन है जहां पे H माइनस ट्रांसफर हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ। तो बताओ OH माइनस का यहां अटैक फास्ट होगा या स्लो? एज कंपेयर टू दिस अटैक, दिस इज फास्ट, दिस इज स्लो। तो बस जिस पे फास्ट है उस पे आप अटैक करा दो और उसके बाद दूसरे वाले पे आप हाइड्राइड का ट्रांसफर करा दो। आ रहा है बात समझ में? दिस विल कम बैक एंड दिस विल अटैक ओवर हियर। तो क्या बन जाएगा भाई? दिस विल टर्न अप इनटू फॉर्मिक एसिड, क्योंकि जिस पे OH अटैक करता है वो एसिड बन जाता है। एंड दूसरा वाला क्या बन चुका होगा? O माइनस। एंड बाद में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इसका प्रोटॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास? HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस बेंजाइलिक एल्कोहल। आ रहा है समझ में? चलो, जो जैसे मैंने ये समझाया, क्या वैसे ही आप कुछ और रिएक्शन ट्राई कर सकते हो? तो अभी तक हम लोग कैसा कर रहे थे? इंटरमॉलिक्यूलर, एक तरह से ये हुआ। अब क्या करेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो में क्या, जैसे मान लो CHO दे दिया मैंने, OH माइनस हीटिंग करा के देखो। फिर मैंने दे दिया बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, मैंने आपको बेंजीन, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड OH, फिर OH माइनस हीटिंग दे दिया। दिमाग लगाओ क्या बनेगा? चलो करो, जल्दी करो। अपने वीडियोस ऑन रखो बच्चों। चलो थोड़ा जल्दी करो, जल्दी खत्म करो इसको।
बच्चों थोड़ा जल्दी करो। कर लिया? हाँ, चलो मैं रिएक्शंस और ऐड करता जा रहा हूँ। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा दे दे रहा हूँ बेटा मिक्सचर आपको। डोंट टॉक। C डबल बॉन्ड OH प्लस फोर्थ दे दे रहा हूँ। चलो सोचो जल्दी, कहने जा रहे हो कि प्रोडक्ट्स बनाओ। सेम पे क्यों नहीं अटैक हुआ? देखो, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है ये कहना चाह रहा है कि सर मेजर प्रोडक्ट तो आपको, देखो ये क्वेश्चन मैंने ये दिया था कि अगर ये दोनों का मिक्सचर हो गया तो फिर आखिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैंने एक्सक्लूसिवली यही बनाया। तो इसका कहना ये है कि सर चलो माना कि फर्स्ट अटैक OH माइनस का इस पे स्लो और इस पे फास्ट होगा क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ तक एक्सेप्टेबल है। अब दूसरे केस में ये क्यों नहीं हो रहा है कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है यहां से H माइनस का ट्रांसफर आखिर खुद ही फॉर्मल्डिहाइड पे क्यों नहीं हो जा रहा है, बेंजल पे क्यों हो रहा है? यही बोल रहा है ना वो। तो पहली बात तो देखो ये स्टेरिकली इन्फ्लुएंस नहीं है बहुत ज्यादा, हाइड्राइड का ट्रांसफर है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि आपने कंसंट्रेटेड OH माइनस लिया है। तो कंसंट्रेटेड OH माइनस का मतलब जिस पे भी रिएक्शन हो रहा होगा उसके मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आ चुके होंगे। अनलाइक अल्फा हाइड्रोजन रिमूवल, उसमें सिर्फ थोड़ा ही 1-2% ही आगे जाता है। इसमें अटैक ये रिवर्सिबल है जरूर, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो टुवर्ड्स मोर साइड प्रोडक्ट के साइड में, मतलब इधर वाले साइड में हो रहेगा। तो जिस पे अटैक होना है उसके मेजोरिटी यही कन्वर्ट हो गए, हिंड्रेंस से ज्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं, तो अटैक दूसरे वाले पे कर रहा है हाइड्राइड। अंडरस्टूड ना? गुड। तो अब इसके बाद ये सोचो, ये इंट्रा के एग्जाम्पल हैं। इंट्रा एन चाहो तो आप उसके बाद ये वाला कर सकते हो। ये मैंने इंटर का एक और एग्जाम्पल दे दिया, आप इस पे सोच सकते हो। ये ले लो, बल्कि पहले इसको कर लो। फर्स्ट ट्राई दिस, क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो पहले।
बोलिए। कर लिया बच्चों, स्टार्ट करें। अब बताओ, जब आप उनमें से एक मॉलिक्यूल ऐसा ले रहे हो जिसमें नाइट्रो कनेक्टेड है, तो मुझे बताओ अटैक किधर फास्ट होगा OH माइनस का? इन दोनों में से किस साइड फास्ट होगा बताओ, इस पे या नॉर्मल इस पे? किधर अटैक फास्ट होगा? ये वाले केस में फास्ट होगा या इधर वाले केस में फास्ट होगा फर्स्ट अटैक? बोलो भाई, तुम लोग को भी बोल रहा हूँ बोलने के लिए। और वीडियोस ऑन रखो, मैं एक बार ही बोल दिया हूँ, समझ नहीं आता है। सिद्धार्थ, हाँ बोलो। कौन सा वाले में? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा बाहर, और जब पुल कर लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे उसको सपोर्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे मत भेज देना गलती करके, बस इसका इतना ही रोल है कि यहाँ पॉजिटिव लेके आ जा रहा है। सो व्हाट विल हैपन? तो भाई ये इधर अटैक करेगा, ये फास्ट कर लो, और एक बारी जैसे ही अटैक हो गया उसके बाद तो इजी है स्टेप, फिर तो रिवर्सिबिलिटी है। दूसरे पे हाइड्राइड का ट्रांसफर, बच्चों ये बार बार मैं समझा रहा हूँ, हाइड्राइड का ट्रांसफर कराओगे तो बेंजीन, इधर NO2, इधर क्या C डबल बॉन्ड OH, एंड दूसरा क्या बन चुका होगा? अल्कोहल। अब एसिड बेस रिएक्शन करा के इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो सर इसका कार्बोक्सिलेट बन चुका होगा, और दूसरे वाले का नॉर्मल बेंजाइल अल्कोहल। अंडरस्टूड? बाकी सब ट्राई करो, जल्दी करो।
हाँ जी बच्चों, हो गया कंप्लीटेड? हाँ, सारे केस में हो गया। ये केस में क्या बनाया आप बताओ? इसमें दोनों ही ग्रुप एक ही में प्रेजेंट है, तो आप कैसे कराओगे? एक पे अटैक कराओ, OH माइनस का एक पे अटैक कराओ, ये वापस आएगा और फिर H माइनस निकालेगा, तो H माइनस का तुरंत दूसरे पे अटैक करा दो। तो क्या बन जाएगा ये? C डबल बॉन्ड O OH, एंड दूसरे पे क्या बन चुका होगा? O माइनस HNH। मतलब फिर वापस से इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन, ये क्या बन चुका होगा? कार्बोक्सिलेट, दूसरा क्या बन जाएगा? अल्कोहल। कितने लोग करेक्ट हुए? गॉट इट? उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देखो, नंबर 2 वाले एग्जाम्पल में चेक करो। इसमें OH माइनस का अटैक आप यहाँ कराओगे तो O माइनस बन जाएगा, वो वापस आएगा, H का रिमूवल करा के यहाँ पे अटैक करा देना। मतलब मिडिल वाले पे आप क्या बनाओगे? अल्कोहल, और साइड वाले पे क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलेट। डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। यहाँ पे मैं कहाँ कराऊं अटैक? नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे? क्यों? क्योंकि NO2 जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव देगा, फिर ये घूमेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये वाला न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली कर सकता है। तो जिस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो वो कार्बोक्सिलेट बन जाता है। So this is very very interesting and very very important as well कि माइनस एंड दूसरा क्या बन जाएगा? CH2OH। अंडरस्टूड? हाँ, नोटेड डाउन। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ एल्डिहाइड ऐसे भी हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी है, फिर भी वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं। लिखो, नोट करके लिखो। देयर आर फ्यू एल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen मैं बता दूं दोबारा? अच्छा, सो लिखो आप, देयर आर फ्यू रिएक्शंस sorry there are few aldehydes which do not have alpha hydrogen but still does not undergo Cannizzaro reaction in the presence of concentrated NaOH. State the reason behind it. क्या रीजन हो सकता है? जैसे CHO है, यहाँ OH है ना, दूसरा है CHO, यहाँ पे NH2, और इसका कोई भी डेरिवेटिव 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कुछ भी कर दो, NHCH3, ये सब नहीं जाते। इतना ही नहीं बच्चों, ये भी आपका प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ये भी नहीं जाने वाला है। नहीं, फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि OH पहला अटैक कर रहा है ना, तो डिफिकल्टी होती है।
और उस चीज का इफेक्ट तुम्हें दिखेगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन आएंगे जल्दी ही आने वाले हम लोग। हाँ जी, हाँ किसी और पे ही तो कर रहा है, तो इंट्रा में कहाँ sp3 है दूसरा? देखो ये O माइनस बना, ये OH था, ये H था, हाँ यही ना, हाँ ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो इसके अबाउट रोटेट कर सकता है ना, तो रोटेट करके ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल आ जाएगा, फिर वो अटैक करेगा, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, हाँ जी बताइए, इसमें क्या रीजन हो सकता है कि क्यों नहीं ये कैनिजारो ये क्यों नहीं जाता है? तो ये यस प्लस एम इफेक्ट से ये इन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक को बहुत खराब कर देते हैं, समझ रहे हो ना? तो अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक खराब कर देंगे तो फिर ये समझ गए, तो लिख लेना ये बात, ड्यू टू देयर प्लस एम इफेक्ट दे। और ये तो भाई एक स्टेप और आगे है कि पहले तो ये फिनॉल जैसा ये एसिड है, NaOH में लेते ही एसिड बेस रिएक्शन पहले हो जाएगा, तो फिनॉक्साइड बन गया, तो और भी अच्छा एक्टिविटी। चले भाई, क्यों उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा उसमें भी कॉन्जुगेशन है, देखो वीक कॉन्जुगेशन है, ऑफ कोर्स अग्रीड, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे मान लो तुमने क्या बोलते हैं अटैक कराने के लिए यहाँ पे हमारे पास डबल पॉसिबिलिटी हो जाएगी। देखने की कोशिश करो, और उसके बाद जब हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा होगा फिर भी डबल पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि ये H इधर वाले पे भी अटैक कर दे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं होगा, मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि जो इसी सेंटर पे कार्बोक्सिलिक एसिड और इसी सेंटर पे हमारा अल्कोहल बनता था वो चीज नहीं होने पाएगा। किसमें? कार्बन आयन इसमें क्यों बनाएंगे? कार्बन आयन बना तो वो कैनिजारो नहीं होगा, रिएक्शंस तो होगा कोई ना कोई, अगर होना होगा तो क्यों नहीं बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है चल, गॉट इट। हाँ अब एक रिएक्शन देता हूं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड इसी का एक एक्सटेंडेड एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था जेई में, रिसेंट ईयर्स में, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में ही पूछा हुआ था, हालत खराब हो गई थी बच्चों की उस चीज को समझने में। तो मैं एक बारी बस पहले बता दूंगा तो बेकार हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले ही आराम से आपको देता हूँ रिएक्टेंट, आप एंजॉय करके इसका प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है? क्या है ये? इस बारी बच्चों आपके पास ना मिक्सचर दे रहा हूँ ऐसा, और साथ में आपको दे रहा हूँ HCHO, समझ रहे हो क्या है? फॉर्मल्डिहाइड।
और ये मैंने बोला है कि इसकी चिंता मत करो, बस बहुत दिया हुआ है आपको ये एक्सेस। एक्सेस दिया हुआ है और OH माइनस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी ले ले, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ ना, एंड प्रोडक्ट बताओ क्या बनने वाला है। चलिए शुरू हो जाइए। यार हीटिंग करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। क्योंकि देखो ना बहुत स्लो रिएक्शन है ना। हाँ जी बच्चों, बताइए बताइए। हम्म हम्म। गेम गेम गेम, आपका गेम हो सकता है इस क्वेश्चन में, बी केयरफुल। चलो मैं बताऊं। हम्म। चलो बच्चों स्टार्ट करो। हाँ, सबने ट्राई कर लिया, आइए देखते हैं क्या हो रहा है।
तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि यार कैनिजारो इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, राइट। अगर कैनिजारो इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेवल का रिएक्शन नहीं है। तो अगर कैनिजारो स्लो है तो सबसे पहला चॉइस क्या होगा कि कहीं एल्डोल हो सकता है क्या। तो अगर एल्डोल कराओगे तो ऑफ कोर्स OH माइनस से इसको निकालोगे, C नेगेटिव बनेगा, है ना। और उसके बाद आप क्या करोगे भाई, इसका अटैक आप कराओगे किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे। पता है कायदे से ऐसे दिखाना गलत है, क्योंकि आप समझते हो कि इसमें और रेजोनेंस करके O पे नेगेटिव में वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ज्यादातर फॉर्म में ना उसको इनोलेट लगा के फिर वहां से दिखाते हैं। अगर अच्छी किताब देखोगे बढ़िया किसी राइटर की, तो उन्होंने कभी भी इसको ऐसे दिखाया होगा, यहां से फिर वो कराते हैं, इसको वापस लेके आओ इसे। मतलब ये पता चलता है कि कितने अवेयर हैं उन चीजों को लेकर के, ठीक है। बताने के लिए तो मैं इसलिए ऐसे बताता हूँ कि ताकि आपको ना बहुत एरो देख के टेंशन ना हो, इतना सारा एरो कैसे कैसे सोचेंगे एग्जाम में, इसलिए वरना करना ऐसे ही चाहिए। एनीवे, so this is CH2 minus that we have got, and of course it is going to attack on, हाँ जी इस पे अटैक करेगा। रीजन दो है, एक तो ये कि इस पे रिएक्टिव भी ज्यादा होगा, खुद पे अटैक तो करेगा नहीं, दूसरा ये एक्सेस में भी लिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ अटैक करेगा, क्या बन जाएगा ये, क्या मैं बना दूं स्टेप स्टेप के बाद क्या, ये CH2OH बन जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ, सही बोल रहा हूँ क्या, बोलो भाई, ये सुनो, क्या खत्म हो गया क्या, नहीं यार अभी फिर से हमारा OH माइनस नेक्स्ट एल्डोल, ये जो बना हुआ है CHH, अल्फा हाइड्रोजन तो अभी भी है, तो वापस से आप क्या करा दो एल्डोल, फिर से ये हाइड्रोजन लेके जाओ, and then again attack on this, again step step। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि CH2OH हो गया, एल्डोल अगेन, तो फाइनली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई साहब ये सारा का सारा कन्वर्जन हो चुका है, जितने अल्फा हाइड्रोजन थे सब गायब हो चुके हैं अब, और सारा का सारा क्या बन चुका है, क्या अभी खत्म हो गया रिएक्शन, नहीं, क्यों खत्म हुआ, सॉल्यूशन में अगर OH माइनस डाल रखा है आपने, फॉर्मल्डिहाइड एक्सेस में है, तो अब लास्ट स्टेप ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए ये रिएक्शन बहुत फेमस है कि सर अब तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अब क्या जान लोगे, नहीं, अब हम कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे। तो कैनिजारो कराते समय आप क्या करोगे, OH माइनस का अटैक किस पे कराओगे, किस पे OH माइनस का अटैक कराओगे भाई, क्रॉस कैनिजारो जैसा हो गया ना, फॉर्मल पे कराओगे, ये ऊपर गया वापस आया और इसने हाइड्राइड यहाँ भेज दिया। तो इंटरेस्टिंग चीज कुछ दिख रहा है, क्या बनने वाला है कि सर ये सारा का सारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, स्टेप स्टेप स्टेप। ओके, कुछ पता चल रहा है क्या बन गया, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है ना, प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस फॉर्मेट। तो लास्ट स्टेप क्या था, कैनिजारो, और स्टार्टिंग वाले क्या थे, तो ये 3 बारी एल्डोल हुआ और चौथे बारी ये हुआ। तो मतलब
अगर एग्जाम में ये एक्सेस ना लिखे यहाँ 4 मॉलिक्यूल लिख दे तो चल जाएगा ना, 1:4 रेशियो भी दे दे तो चल जाएगा। एक्सेस अगर मैं इसको ले लूँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक रख रहा हूँ यार, बस ऐसे ही डाल दिया मैंने। हीटिंग करा लो तुम लो। हो गया बच्चों? पता है एग्जाम में एक स्टेप और आगे गया था, इतना अभी बहुत है आपके लिए, पहले तो इसको सेट करो अच्छे से। कुछ नहीं, पुराने किसी रिएक्शन से लिंक कर दिया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तबीयत खुश हो गया था उसको देख करके। बताएंगे कभी ना, एग्जाम में सीधा डालते हैं, फिर देखेंगे तुम लोग कैसे कैसे करते हो ना। कुछ कुछ क्वेश्चन को देख के ना तबीयत एकदम हरा भरा हो जाता है। क्योंकि यार हम लोग भी बोर हो जाते हैं ना, तुम समझो, रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए तो हमें लगता है यार क्या यार इस बार ऐसे ही दे दिया जेई ने, बट कुछ इनोवेट करे, थोड़ा सा इधर उधर जाए और फिर दिमाग लगाना पड़े, तभी मजा आता है उसके पेपर को सॉल्व करने में। अस्मित, अस्मित, यस सर। हो गया, ये नोट कर लिया? हाँ जी सर। मिटा दूं? मिटा दूं इसको? तो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बना लेना, कहीं अलग से नोट कर लेना इसको कि CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस विल गिव दिस प्रोडक्ट। देखो कैसे लिखा रहता है वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। बिल्कुल डरावना नहीं लगना चाहिए आई गेस। वन कार्बन हैविंग CH2OH CH2OH CH2OH, अंडरस्टूड? Understood now? This is how it is written. Got it? अब हेडिंग डालो, परकिंस रिएक्शन या परकिन कंडेंसेशन, PERKIN, परकिन कंडेंसेशन। तो इसमें लिखो होता क्या है इसके अंदर। कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो कंडेंस हुआ वो। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाए पार्ट्स में, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी से। तो लिखो, तो परकिन कंडेंसेशन, जैसे कैनिजारो को कंडेंसेशन नहीं बोला क्योंकि इसमें जुड़ नहीं रहे थे दो मॉलिक्यूल। कैनिजारो इज अ सिंपल डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो आप लिखो परकिन कंडेंसेशन में लिखो, लिखो when an aromatic aldehyde, write it down, when an aromatic aldehyde is taken with acid anhydride, when an aromatic aldehyde is taken with acid anhydride,
in carboxylic acid medium with sodium carboxylate salt. Is taken with acid anhydride in carboxylic acid medium, in the medium of carboxylic acid, along with sodium carboxylate salt and heated. पता है इसकी हीटिंग कई बार घंटों चलती है, ये तब जाके प्रोडक्ट मिलता है, ये काफी स्लो रिएक्शन है. Then it forms cinnamic acid or derivative of cinnamic acid. Cinnamic acid or derivative of cinnamic acid. तो मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं और आप बताओ क्या होने वाला है. देखो मैंने क्या लिया है, एक तो मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया है ना बच्चों, और दूसरा क्या ले लिया इसके साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ दूसरा मैंने बोला कि एसिड एनहाइड्राइड ले लो. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनहाइड्राइड ऐसे बनाते हैं. और CH3COOH along with CH3COONA इसके साथ हीट करते हैं फॉर 2 to 3 आवर्स, तब जाके प्रोडक्ट बनता है. ये है प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड CH2 COOH, इसी को बोलते हैं सिनेमिक एसिड. ध्यान से देखो, बेंजीन के पास CH डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ CH ही रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH. आ रहा है बात समझ में? तो ये सिनेमिक एसिड है. बोलो भाई, ये सिनेमिक एसिड. और अगर यहीं पे रुक जाता तो ये CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं स्टाइरीन. ये सिनेमिक एसिड. चलो इसका मैकेनिज्म ट्राई करो, गलत बनाओगे वो तो कंफर्म है, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप बना ले जाओगे इसको. ट्राई करो, देखो गलत बनेगा लेकिन बना दोगे. ट्राई करो, सोचो क्या करोगे. देखो यार, एल्डिहाइड कीटोन या उससे डेरिवेटिव आ जाए तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो इस जगह पे अटैक, इस जगह पे अटैक, दूसरा क्या अल्फा हाइड्रोजन कहीं हो तो उसको निकाल करके वो करो, और आखिरी और वर्स्ट केस कौन सा है, कैनिजारो टाइप में कुछ ना दुनिया में हासिल हो रहा हो तो वही कर लेंगे. करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं. जल्दी करिए.
हाँ जी प्यारे बच्चों, हो गया? कुछ हुआ, कुछ ट्राई किया? देखो मैं बताऊं, आसान तरीका क्या है, जो कि गलत है बट है वो, कि आप इसका अल्फा हाइड्रोजन निकालो। ये गलत नहीं है। यहाँ अटैक कराओ, वो भी गलत नहीं है, ये OH बन जाएगा। फिर उसके बाद OH और यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो डिहाइड्रेट करा दो, कायदे से वो भी गलत नहीं है, बट यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद बन क्या जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये तो बन गया। अब भाई और तो कुछ लिया नहीं है, मैंने मीडियम भी यही लिया। अगर मैं वाटर ले लेता मीडियम तो चलो हाइड्रोलिसिस हो जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता ना। तो अगर हम गलत मैकेनिज्म से जाएंगे तो वी विल एंड अप हैविंग दिस प्रोडक्ट। एंड क्योंकि हमारे पास वाटर वगैरह लिया नहीं है, तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हो कि सर ये बन जाएगा। फिर बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं ये है ना, ये तो कभी भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इसको निकाल के बोल देते हैं कि OH आ जाएगा। तो गलत है ये। इसका मतलब बीच के स्टेप में कहीं कुछ गेम हो रहा है। अब वही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इसके अगर अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया ना तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा। ऐसे करके तो तुम लोग चलो निकाल तो लोगे, बट अगर अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि करे क्या आखिर ना। तो देखो आओ मैकेनिज्म देखते हैं इसका, एक्चुअल मैकेनिज्म। देखो बच्चों, होगा तो यही कि दिस इज गोइंग टू रिमूव द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ दिस। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल इजी है? क्या ये अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल इजी है? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? क्यों आखिर ऐसा है? क्योंकि आप देखो ना सर, ये ध्यान से देखो तो बिल्कुल जैसे हमारा एस्टर के केस में था कि ये हाइड्रोजन निकल करके इस साइड रेजोनेट तो करता, लेकिन इस साइड से ये भी कॉन्जुगेशन में है, तो इसके कार्बन आयन को स्टेबल नहीं होने देगा। दूसरा यहाँ पे लिया क्या है, देखो क्या लिया हुआ है, CH3COO माइनस Na प्लस लिया हुआ, यही लिया है ना बेटा, बोलो। तो ये बेस बहुत खराब है। तो जब बेस भी बहुत खराब हो तो ये शायद यही रीजन है कि ये 3-4 घंटे करना पड़ता है, तब जाकर के आता है कुछ भी। तो चलो ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, CH3COO माइनस Na प्लस एंड एसिटिक एसिड निकालेगा, ये रिवर्सिबिलिटी आएगी। बोलिए, ये रिवर्सिबिलिटी आएगी। मैं सॉरी, मुझे बैक साइड में ज्यादा दिखाना चाहिए और फ्रंट में कम दिखाना चाहिए, करेक्ट। तो पहला तो यही है बच्चों। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही होगी ये इसी पे अटैक कर दे? देखो ना, इतना सिमेट्रिकली डिजाइंड है कि इस पे अगर अटैक करके और इसको बाहर भी निकाले तो वही चीज बनने वाला है। तो इसलिए आप दिमाग लगा लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, अनप्रोडक्टिव रिएक्शन हो जाएगा वो। अरे मतलब मैं बोल रहा हूँ कार्बोनिल पे भी तो अटैक हो सकता है ना यहाँ पे। अच्छा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इस पे कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, अगर ये डायरेक्टली यहाँ अटैक कर दे तो डबल ऑक्सीजन आ जाएंगे, वो इसको किक आउट कर देगा। तो मैंने सारा चीज सोच लिया है, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये है। समझ गए ना, स्टेप्स वैसे ही सोचने। नेक्स्ट, अब एक बार ये बन गया तो उसके बाद अगला स्टेप क्या है? वही सिंपल अटैक ऑन यहाँ कराया अटैक, ये ऊपर गया बेटा। अब देखो यहीं से चीजें बदल जाएंगी ना, यहाँ के बाद वो चीज होगा जो शायद कॉमन डोमेन में समझ में। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ के बाद क्या हो सकता है इसके बाद।
हाँ जी प्यारे बच्चों, बताइए। प्यारे बच्चों बोलिए यार। हाँ, क्या करा है इसके बाद आखिर? देखो, अब देखो बच्चों, ये तो बोल ही सकते हो कि सर आप ना किसी ये मीडियम लिया है ना, तो आप उससे प्रोटॉन ट्रांसफर करा दो। बट फिर वही बात हो जाएगी ना, यहाँ ये रुक जाएगा। बोलो। और अगर आपने इसको हटा दिया तो फिर ये यहीं पे रुक जाएगा, ये कभी बनेगा ही नहीं। क्या हो रहा होगा फिर आखिर? तो देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर नंबरिंग करूं मैं 1 2 3 4, ये O माइनस यहाँ अटैक कर सकता है? नहीं सर, 4 मेंबर्ड बनेगा। 5 6 मेंबर्ड। तो यहाँ पे यही चीज होता है साइक्लिक। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या बनता है, तो मैं इसको ना थोड़ा अच्छे से लिखूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन यही था, सॉरी क्या था, C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, 4 5 6। अंडरस्टूड? तो अब ये सोचो कि ये O माइनस गया तो ये इधर अटैक करेगा और ये O माइनस बन जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा? और यही पूछता है एग्जाम में कि इसके ट्रांसफॉर्मेशन में कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सोचने लग जाओ और वो बनाओ तो आपको कहीं रिंग दिखेगा ही नहीं, है ना? अभी भी कुछ बुक्स में आप देखोगे तो गलत मैकेनिज्म ही लिख रखा है, पता नहीं कहां से हाइड्रोलिसिस ऑल ऑफ सडन करा देते हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोलिसिस का, इतना ही काफी है। CH, अब देखो इसके बाद क्या बन गया, ये ऑक्सीजन एंड C क्या बन गया बेटा, O माइनस एंड CH3। कैन आई से दैट? थोड़ा केयरफुल रहो यहाँ पे, ऑक्सीजन एंड ये बना। अभी देखो गेम खत्म नहीं हुआ है। O माइनस आने के बाद मैंने बताया एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन अनस्टेबल, यहाँ 3 दिख रहे हैं, तो ये वापस आएगा और इसको बाहर निकालने से ज्यादा आसान है इसको बाहर निकालना, क्योंकि देखो O माइनस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड दैट टू विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये निकल जाएगा। निकलने के बाद क्या बन गया, मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं इसको 5 लिख दे रहा हूं, ठीक है? इस चीज को मैं पूरा 5 लिख दे रहा हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए। तो CH O C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बन गया और यहां से ये ओपन हो गया। क्या बन गया ये, CH H एंड C डबल बॉन्ड O माइनस। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? अब देखो कहानी बड़ी सिंपल सी है। अब आप इसको प्रोटोनेट कर दो एंड साइमल्टेनियसली आप क्या करो कि इसको यहां अटैक करके ये एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकाल दो। और ये लीविंग ग्रुप तो हमारा OH से भी ज्यादा आसान लीविंग ग्रुप है। OCO-CH3 इज बेटर लीविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH ना। तो पहली बात तो इसके हाइड्रोजन को हम निकालते, लेकिन वो तब ना जब हमारे पास OH जैसा बेस होता, तो इसलिए E1 C भी हम यहां स्टेप में नहीं करा पाए, हमारे पास बहुत ही पुअर था। लेकिन अब ये हमारा एक बेटर लीविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू OH माइनस, तो अब हम ये करा सकते हैं। तो आप इसके बाद यही है, आप कैसे कराओगे यार? इस पहले यहां तक नोट करो ना, नोट करो ताकि मैं स्पेस क्रिएट कर सकूं। यहां तक अच्छे से नोट करो। तो इस जगह तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब आप पहले गो में समझ जाओ यहां तक, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बता दूं?
तो अब मैं इसके आगे कराता हूँ। CH3 C double bond O minus is going to remove this, और ये इधर, और ये ऐसे करके बाहर निकल जाए, तो बन जाएगा 5 CH double bond CH and CO O minus, एंड क्या बाहर हो गया, CH3 CO O minus बाहर हो गया। अब वापस प्रोटोनेट करा दो, प्रोटोनेशन के लिए तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। देखो इतना दूर दूर करते हैं, बट आप समझ रहे हो ना, रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हैं सॉल्यूशन के अंदर, नजदीक नजदीक ही होते हैं, हमें मैकेनिज्म दिखाना है तो हम ऐसे करते हैं। तो ये अंडरस्टूड। तो ये था बच्चों पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन आप नोट करके ये बात लिख लो, ड्यूरिंग formation there is a 6 membered in ring formation takes place। ये इंटरमीडिएट ही तो है, 6 membered। नोट इट डाउन। Yes, sir. चल अब हेडिंग डालो, स्पेलिंग लिखो KNOVENA। KNOEVENAGEL। क्या बोलेंगे इसको? नोवेंजल कंडेंसेशन। नोवेंजल कंडेंसेशन। गॉट इट? नोवेंजल कंडेंसेशन। देखो अब यार मैं इसका एक्सटेंशन करा रहा हूँ, ये सब रिएक्शन आपको बहुत मुश्किल है कि एनसीईआरटी वगैरह में मिले, बस एक्सटेंशन है, नाम नहीं भी याद रहे तो चलेगा, बट आपके सामने रिएक्टेंट हो जाए तो वो आप करा ले जाओगे। मुझे उम्मीद है कि अब हो जाएगा, इतना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है, बट फिर भी लिखो, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। दिस इज द रिएक्शन ऑफ reactive methylene group।
with aldehyde or ketone, in the presence of nitrogenous base. नाइट्रोजनस बेस मीन्स अमाइन का डेरिवेटिव मैं बोल रहा हूँ. नाइट्रोजनस बेस जैसे ही बोलूं तो ब्रैकेट में लिख लो अमाइन एंड इट्स डेरिवेटिव. सर रिपीट करना एक बार. चले आगे बढ़ा जाए हम लोग. So it is the reaction of reactive methylene group with aldehyde or ketone. Reaction of reactive methylene group with aldehyde and ketone in the presence of nitrogenous base. राइट. तो आज मैं रिएक्शन लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मान लो मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया. मैं यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले सकता हूँ. राइट. ऑफ कोर्स जितना बल्की होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा रिएक्शन, वो अंडरस्टूड है. तो अब मैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं? CH2, यहाँ EWG. मतलब समझ रहे हो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे हो, और शायद यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगने के वजह से ये हाइड्रोजन थोड़े ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. इसीलिए माइल्ड बेस, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. OH माइनस से तो बहुत खराब है. NH2 माइनस नहीं बोल रहा हूं, प्लेन. जैसे मान लो मैंने पिरिडीन ले लिया या 3 डिग्री अमाइन ले लिया. वो कौन से बहुत अच्छे बेस होते हैं भाई? ये मैंने बेस ले लिया और स्लाइट हीटिंग कर दी, तो प्रोडक्ट पता क्या बन जाएगा? और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अभी तक कराते आ रहे हो. यही है रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्डोल कराते हो आप. रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, बस उसी का एक्सटेंशन है ये ना, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं. अब मान लो ये नॉर्मल एल्डिहाइड होता, जैसे मान लो एसीटोन होता, तो अब आपको मालूम है भाई एसीटोन का ये वाला हाइड्रोजन निकालना इज डिफिकल्ट ना, एज कंपेयर टू ये हाइड्रोजन निकालना. तो इसलिए माइल्ड ले लोगे तो आपका एल्डोल इस वाले जगह पे बच जाएगा. अगर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हुआ भी तो भी सेलेक्टिवली इसी को निकालेगा वो, और एक बार कार्बन आयन यहाँ बना तो यही जाके अटैक करेगा एल्डिहाइड पे. समझ गए? तो ये है बेसिक कंसेप्ट इसको लेने का. अंडरस्टूड? तो ये है नो एंजल कंडेंसेशन. तो मैकेनिज्म बना लोगे? ट्राई करो. तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ. मॉलिक्यूल्स हैविंग रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप. बनाओ रिएक्शन मैकेनिज्म बनाओ. एग्जांपल्स ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जैसे देखो यहाँ पे CH2 हो जाए और ये C डबल बॉन्ड हो OAT. यहाँ CH2 हो जाए, यहाँ NO2 हो जाए.
अकेला NO2 ही काफी है खींचने के लिए। है ना, अकेला NO2 ही काफी है इसको खींचने के लिए। नेक्स्ट, आप अगर यहाँ पे CH2 डाल दो और इस साइड CN डाल दो, इस साइड CN डाल दो, तो भी हो जाएगा। बोलिए जी बच्चों, बताइए। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, और भी एक्सटेंड कर सकते हो। मैकेनिज्म दिखाओ, जल्दी करो। आपका अगल बगल में कोई विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, C डबल बॉन्ड O आ जाए तो भी अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? OET डाल दिया तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ नेगेटिव डालोगे तो कहाँ स्टेबल है? इधर डबल बॉन्ड O है क्या? कोई स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर तो होना चाहिए। तो ये -I से ज्यादा डेंजरस यहाँ लोन पेयर और नेगेटिव का रिपल्सन हो जाएगा। तो इसलिए ईथर वगैरह कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होते हैं ना, इमोशन में बह मत जाना। ईथर्स आर नॉट गुड। E2 से क्यों? कार्बन आयन अच्छा बन रहा होगा तो इवन CB से जाएगा। कार्बन आयन तो अच्छा बन रहा है, तभी तो ये निकाल पा रहा है ना। बोलिए बच्चों, गॉट इट? मैं बताऊं? हाँ, चलो चेक करो, देखो ध्यान से। तो पहला स्टेप क्या है? इसके अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ET मान लो ले लिया मैंने, COOET। तो इसको तो बड़े आराम से कोई भी 3 डिग्री अमाइन NCH3 होल थ्राइस ये बड़े आराम से निकाल सकता है। तो क्या बन गया ये? गुड कार्बन आयन, स्टेबल कार्बन आयन। अगला स्टेप क्या है भाई? अटैक इट O-। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन से प्रोटॉन ट्रांसफर करा देना, जो NH पॉजिटिव बना होगा उससे प्रोटॉन ट्रांसफर करा देना। तो मैं स्टेप करके 2 बारी में ऐसे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये क्या बन चुका होगा? CHOH, और यहाँ आपके पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ COOET है, यहाँ COOET है। फिर से वो 3 डिग्री अमाइन आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो भाई जो प्रोटॉन लिया था उसने O- ने वापस ले लिया। तो अब ये हाइड्रोजन निकालो, कार्बन आयन बन गया यहाँ पे, और उसके बाद आप इवन CB करा दो।
इधर अटैक कराओ, ये बाहर निकालो। दैट्स हाउ वी गॉट इट। बाद में आप समझते हो यार, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये ग्रुप देख लेना क्या लगे हुए हैं, उसके हिसाब से चीजें बदल जाएंगी। आ रहा है अंश समझ में? हाँ, कौन सा वो महीने? हाँ, बात बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, वहां से भी ले सकता है रिएक्शन में अगर पड़ा हुआ, तो वो प्रोटॉन का कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे, यू गाइस कैन लीव नाउ।